है वो एक्सेल का जादू। चलिए जल्दी से देखते हैं और एकदम तबाही मचा देंगे भाई। इस फॉर्मूले से हम लोग ऑफिस के अंदर हो जाएंगे बहुत ज्यादा हिट। और यहाँ पे सर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास जो है लगभग 9 नाम जो है अवेलेबल है। नीरज अरोड़ा, पूजा शर्मा, वृंदा चोपड़ा, तिवारी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, पीए प्रजापति, ऋचा सैनी एटसेट्रा। अब ऑफिस में आपको काम मिला है कि आपने इनके नेम जो है अलग करने और सरनेम जो है अलग करने हैं। अब वो लोग सर बहुत आसान है, मैं यहाँ पे जाके नीरज लिख दूंगा, मैं फिर यहाँ पे जाके जो है अरोड़ा लिख दूंगा और ऐसे मैं सारे काम करता रहूंगा। बेटा जो काम तुम कर रहे हो ना उसे बनाओ, उसे बोलते हैं दिहाड़ी बनाओ आंदोलन। तो इससे दिहाड़ी बनेगी कि पूरा दिन बैठोगे। सर क्यों सर, ये तो छोटा सा काम है, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। चलो मैं बोलता हूं कि आपको 10 नहीं, आपको दे दिए गए हैं 10,000 नाम और सरनेम और आपको दोनों को अलग अलग करना है। अब बताओ क्या करोगे? मचेगी ना फिर तबाही। तो देखो भाई, इस तबाही से बचने का एक तरीका है और वो तरीका सर एक्सेल में दिया हुआ है, उसका नाम है फ्लैशफिल। तो फ्लैशफिल का जादू मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने सिर्फ पहले वाले सेल में, यहाँ पे जो सेल है जिसमें बुलाऊंगा B2, इस B2 के अंदर जो है मैंने सिर्फ नीरज लिखा। ओके, अब एक्सेल बहुत ज्यादा समझदार है। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं जाता हूं कहां पे, ये डेटा वाले टैब में, राइट। और ये टैब्स वगैरह मैंने सब आपको शुरू की वीडियो में, बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, जाके वो वीडियो देखिए। और ऐसे अगर आप पावर पॉइंट भी सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको बिल्कुल बेसिक से, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जाके पावर पॉइंट का कोर्स कर लीजिए। सर्टिफिकेट भी उसके इशू होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट जो है 6 महीने बाद इशू होंगे, राइट। तो अभी के लिए आप जाके कोर्स करिए, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी उसका जरूर देंगे। नो, कमिंग टू द पॉइंट सर, यहाँ मैंने नीरज लिखा और मैं यहाँ पे आगे देखिए डेटा टैब में गया। और डेटा टैब में जाने के बाद मेरे को ये वाला जो ग्रुप है, डेटा एंड टूल्स वाला जो ग्रुप है, मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, राइट। डेटा टैब में जाने के बाद डेटा टूल्स वाला जो हमारे पास ग्रुप है, उसके अंदर जाके आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है फ्लैश फिल। और यही है वो कमाल की चीज जिसको यूज करके हम लोग जो है कर सकते हैं बहुत बढ़िया काम। लीजिए, तो मैं अब से काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और फ्लैश फिल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सारे के सारे नाम। एक्सेल समझ गया कि जब यहाँ नीरज चाहते हो तो आपको यहाँ पूजा चाहिए, यहाँ वृंदा चाहिए, यहाँ पूर चाहिए। एक्सेल को सारी काउंटिंग आती है बाबू। अब सरनेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए अरोड़ा। अच्छा, अब एक चीज आप लोग फील कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं और टाइप करते करते आप देखिए यहाँ पे मैं भी टाइप कर रहा हूं। अब मेरे पास डेटा वाला टैब जो इनएक्टिव है, बल्कि ये पूरा का पूरा टैब, किसी भी ग्रुप में कोई भी बटन जो है मैं इस समय यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर अभी वो मेरा सेल जो है वो एक्टिव सेल है। इन द सेंस उसके अंदर कुछ काम चल रहा है, प्रोग्रेस चल रही है। और जैसे मैंने अरोड़ा टाइप किया, देखिए अभी सारे जो है यूजेबल बन गए। ये छोटी छोटी बातें सर आपको फील करनी है और आपको सीखना है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमसे तो हो ही नहीं रहा। ये देखिए अब देखिए सारे एक्टिव हो चुके हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, शर्मा। और देखिए मैंने शर्मा लिखा ही है अभी बस मैंने शर्मा टाइप ही किया और ये अपने आप दिखा रहा है, क्या ही भर दूं। और जैसे ही हम शर्मा के पास जाके यहाँ पे एंटर मारेंगे, मैं दोबारा लिखता हूँ शर्मा। और मेरे को यहाँ पे फ्लैश फिल दबाना था, फ्लैश फिल मैंने यहाँ पे दबाया। लीजिए, पहले मैंने जैसे शर्मा लिखा उसमें सेशन दिया था, मैंने उसको एस्केप कर दिया था और फिर जाके मैंने फ्लैश फिल दबाया। देखिए सारे के सारे सरनेम जो है यहाँ पे लिख दिए। यही तो है बाबू एक्सेल का जादू, वो ऑटो सजेस्ट भी करता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर, और उसके इतने सारे यूज केस मैं आपको दिखाऊंगा। बीइंग अ बिजनेस में मैंने इसको बहुत यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे हम जब ई कॉमर्स का बिजनेस हमने शुरू किया था तो हमने इसका कैसे उपयोग किया था। फर्स्ट लेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एन। ओके, और एन के बाद, एन लिखने के बाद मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सबका जो है यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखा गया। नीरज का एन, अरोड़ा का, उसके बाद पूजा का पी, वृंदा का वी, उसके बाद मेरे पास अपूर्व का ए, और सबके जितने भी मेरे पास फर्स्ट लेटर्स थे वो लिखे हुए यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी जो है वो सीख सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं फर्स्ट लेटर्स को जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं फिर से करता हूँ एंड टाइप, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, कंट्रोल ई। रिपीट करिए, कंट्रोल ई। एक बार और रिपीट करिए, कंट्रोल ई। जैसे मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, वैसे सारे के सारे फर्स्ट लेटर जो है मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब हम लास्ट लेटर यानी कि आपके सरनेम के फर्स्ट लेटर के साथ भी ऐसा कर देंगे, सरनेम फर्स्ट लेटर। देखते हैं होता है कि नहीं होता है भाई जादू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे पहले आपको ना एक एस लिख के दिखाता हूँ, कुछ नहीं हो हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना सर कीबोर्ड शॉर्टकट, इस वाले मैंने सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई मैंने प्रेस कर दिया। वो लीजिए सर, है ना सर ये जादू बिल्कुल। तो फर्स्ट लेटर आ गया आपके पास, आपका सरनेम का फर्स्ट लेटर आ गया। फ्लैश फिल के और क्या यूज हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस यूज, और उसके बाद फिर से इसी डेटा पे आऊंगा और आपको और भी आपकी डेली लाइफ में जो यूज हो सकते हैं वो करके दिखाऊंगा, राइट। पहले बताओ अपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। तो जैसे मैंने आपको बोला भाई, लाइक और सब्सक्रिप्शन ये मेरी मोटिवेशन है। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, आपको फ्री में ऐसी एडवांस लेवल वाली वीडियोस में देता रहूंगा, राइट। और बस आप चलो जल्दी से देखते हैं इसका अगला यूज केस क्या होता है। अगला यूज केस वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक काम करना है। अब इसके अंदर आपने, मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम पेयू मनी में यूज करते थे। हमें पेयू मनी से पेमेंट आती थी, तो वहां पे जो है डेटा जो है बहुत ही ज्यादा स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में होता था। वहां पे नेम, फोन नंबर, एड्रेस, और एड्रेस में आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पेसिफिकली हम लोग ढूंढते थे पिन कोड। ये सारी चीजें सब कुछ एक ही सेल में लिखी हुई होती थी, एक ही सेल में। अब मैं यहाँ पे इस डेटा को जो है, या तो, और हमारी सेल होती थी, मान लो 200 बच्चों ने दिन में खरीद लिया, 300 बच्चों ने दिन में कोई प्रोडक्ट खरीद लिया। अब हम परेशान रहते थे कि हम इन सबको अलग अलग कैसे करें। सो हम इन सबको अलग अलग कैसे करते थे, फ्लैश फिल लगा के, है ना। अब यहाँ पे सोचो बच्चे का नाम लिखा है, फोन नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, पिन कोड लिखा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहा है। बस मुझे यहाँ पे आके फ्लैश फिल लगाना है और नेम अलग निकल जाएंगे, फोन नंबर अलग निकल जाएंगे, एड्रेस अलग निकल जाएंगे, पिन कोड अलग निकल जाएगा, है ना। कमाल की चीज। लीजिए, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप जो है फ्लैश फिल को एक बेसिक यूसेज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। काफी सारी चीज सिर्फ फ्लैश फिल से कर सकते हैं। मैं आपको एक आधा यूज केस और भी दिखाता हूँ अभी के अभी। अब मैं आपको एक और चमत्कारी चीज दिखाता हूँ, और मेरे को एक दो यूज केस सिखाने हैं।
मैं आपको एक दो और चमत्कारी चीजें जो है वो बताता हूँ। देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। अब मैं इसी डेटा को लेके ना मैं मिलाना चाहता हूँ, मैं इस डेटा को मिलाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते हैं। इवन इस डेटा को अलग करने के बहुत सारे ऑप्शन थे। फ्लैश फिल एक चमत्कारी शक्ति है, ठीक है ना। अब इन दोनों डेटा को मैं मिलाना चाहता हूँ, यानी कि रिवर्स फ्लैश फिल दिखा रहा हूँ आपको इस समय। ऐसा इसको कहते नहीं मार्केट में, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो सकता है। सो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेटा जो है अलग अलग टाइप कर दिया होता, कहीं पे अलग अलग डेटा जो है टाइप होकर जो है रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हेयर। और मैं यहाँ पे से उस डेटा को मर्ज कर लेना चाहता हूँ। सो आई विल राइट लाइक दिस एंड आई विल देन प्रेस कंट्रोल ई। ये लीजिए आपके सारे नाम जो है इन्होंने जोड़ के आपको यहाँ पे दे दिए हैं, है ना कमाल की चीज। ओके, अभी एक चीज हम लोग और समझेंगे कि आपने फ्लैश फिल लगाते समय कुछ चीजों को ध्यान रखना है, वो भी आपको बताऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने यहाँ पे करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे नीरज लिखता हूँ और नीरज के साथ में यहाँ पे जो है अरोड़ा लिख देता हूँ, राइट। अब फ्लैश फिल में यूज करता हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं, लीजिए यहाँ पे भी कर दिया। मैं यहाँ पे करने से क्यों डर रहा था, मैं सोच रहा डेटा कहाँ से उठाएगा। सिंस मैंने नीरज लिखा था तो और नीरज लिखे मैंने अरोड़ा लिखा था, तो इसने डेटा, अब मजे की बात है मुझे आइडिया नहीं इसने इस सेल से उठाया है या फिर इन दोनों को सेल मर्ज करके उठाया, राइट। तो दिस इज अ मिस्ट्री, बट इसने फिर हमारा काम जो है वो कर दिया कहीं ना कहीं से देख के। एक चीज आपको फील करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप जब डेटा देखते हैं तो एज सच आपको फॉर्मुला बार में कोई फॉर्मुला लगा हुआ नजर नहीं आता, यानी कि एक तरीके से ये डेटा मैनुअली ही एंटर हो गया है। और जब मैनुअली एंटर हुआ है ना भाई, तो एक इसका रिस्क भी है, वो मैं रिस्क आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वृंदा का यहाँ पे जो है नाम चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नाम करता हूँ वृंदा मल्होत्रा। लो जी, वृंदा मल्होत्रा मैंने यहाँ पे नाम कर दिया। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला कि ये इस तरह से ऑटोमेशन से नहीं लगा हुआ कि वहां चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो डेटा विल रिमेन सेम बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अरोरा और मैंने यहाँ पे आप दबा दिया फिर से आके फ्लैश फिल। ये देखिए, अब यहाँ पे कहता है जी वी लुक्ड ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन डिडंट सी अ पैटर्न। हमें पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। समझे आप मेरी बात को, इसको जो है पैटर्न नजर आना बंद हो गया। मैं लिखता हूँ शर्मा और मैं इनको एक बार ब्लैंक कर देता हूँ। मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फ्लैश फिल की लिमिट्स कहां तक है ये देखने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ पे फिर से फ्लैश फिल दबाता हूँ। ये देखिए क्या गलती करी है इसने, क्या आपने गलती नोटिस करी। यहाँ पे मल्होत्रा का सलोत्रा हो गया जी, क्यों, क्योंकि वृंदा के साथ पहले चुक लगा हुआ था। ये अभी भी कुछ ना कुछ डेटा वहां से उठा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फ्लैश फिल जो मैं आपको दिखाना चाहता था, राइट। तो देखिए आपको अब यूज करना चाहिए फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल आप तभी यूज करें जब आपका जो डेटा है ना, ये जो बेस डेटा है, यानी कि जिस डेटा से आपको आगे चीजें निकालनी है, वो डेटा आपका, ये डेटा आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्टेडी, बहुत स्टेबल होना चाहिए। इसमें आप श्योर तरीके से कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर इसमें चेंज करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा खराब हो जाएगा। तो फिर आपको दोबारा सब कुछ डिलीट करके फ्लैश फिल लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इट एंटर्स द डेटा एज इफ मैनुअली डेटा इज बीइंग एंटर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक करी है फ्लैश फिल ने। सो ये हमें साथ साथ इसकी लिमिटेशन जो है वो भी ध्यान में रख के चलनी होगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस कंट्रोल जेड करके आ रहा हूँ यहाँ पे और लीजिए मैंने वृंदा चुग यहाँ पे वापस लिया है, मैं कंट्रोल जेड करके यहाँ पे वापस आ गया। सो फ्लैश फिल की लिमिटेशन को भी हमने अपने ध्यान में रखना है। तो अभी तक मैं फ्लैश फिल जो आपके साथ यूज कर रहा था लोगों के नाम के लिए, फ्लैश फिल से नंबर्स के साथ वैसे ही काम करता है। फोन नंबर्स ऑब्वियसली नंबर फॉर्मेट में ही है तो उनके साथ वैसे ही काम करता है। अब हम देखेंगे कि फ्लैश फिल नंबर्स के साथ जो है वो कैसे काम करता है। तो फ्लैश फिल नंबर्स के साथ कैसे काम करता है करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा जो है जनरेट कर लिया है। पहले जरा मैं काम करते हैं, इस डेटा को जो है यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब आपके पास कुछ नाम है और साथ में कुछ फोन नंबर है। ये फोन नंबर हमारे ऑब्वियसली असली फोन नंबर नहीं है, कोई ट्राई मत कीजिएगा, ये मैंने रैंडमली जनरेट करे हैं। ओके चलिए अब से देखते हैं इस पे कैसे फ्लैश फिल लगाना है और यहाँ पे काम क्या होने वाला है फ्लैश फिल का। आप देख रहे हैं हर नंबर के आगे इंडिया का कोड लगा है जिसे बोलते हैं 91, जैसे कि एडी 91, एक्सेल 91, फिर 91, ऐसे सर इंडिया का कोड है हमारे पास क्या 91। अब से मैं चाहता हूं भाई मुझे मैसेज निकालना है, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज ले रहा हूं, लेकिन वो कहता है जी आप बिना कोड के जो है नंबर डालिए। मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, या मुझे सर किसी कॉलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर डालने हैं और मुझे बोलता है कि बिना कोड के आप नंबर डालिए। अब भाई मैं क्या करूंगा, पहली बात तो ये मैं मैनुअली दिहाड़ी बनाऊंगा 9810123456, राइट। अब मैं दूसरा भी जाकर लिखूंगा, तीसरा भी जाकर लिखूंगा, ऐसे 10,000 नंबर होंगे तो बस जीवन में हमारे आराम ही आराम है। अपना करते रहेंगे सालों साल ये काम, मोदी जी जाते रहेंगे, मोदी जी जाते रहेंगे, लेकिन हमारे नंबर चलते रहेंगे। दूसरा, अब आप बताइए मैं क्या करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू यूज दिस स्मार्ट वे, कंट्रोल ई, फ्लैश फिल अंडर द डेटा टैब एंड डेटा टूल्स ग्रुप। आई विल यूज द फ्लैश फिल फंक्शन और उससे आप देखिए कि कैसे कैसे मैंने तबाही मचाई और कैसे मैंने सर नंबर्स को जो है अलग निकाल लिया। राइट गाइस, सो दिस इज हाउ फ्लैश फिल वर्क्स विद नंबर। और आप जो भी सोच रहे हैं ना, आप इनके बीच में डैश लगाना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे करना चाहते हैं 9810, 4 नंबर में पहले अलग कर दूं, फिर 1 2 3 3 नंबर में अलग कर दूं, फिर 4 5 6 आए। ठीक है साहब, ऐसे कर लेते हैं, की गल हो गई, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट जी। लीजिए सर, तो ये है सर फ्लैश फिल फंक्शन का यूसेज। प्रिकॉशनरी मेजर बस ये है कि याद रखिएगा ये डेटा ऑटोमेटेड नहीं आया है, ये डेटा जो है सर यहाँ पे आया है मैनुअली एक तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, इसके अंदर आप कुछ चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चीजें यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली हैं। आप फ्लैश फिल को कैसे यूज करने वाले नीचे कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले आपने फ्लैश फिल यूज किया नहीं किया वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और जाके अपने ऑफिस में, अपने सर घर पे और जाके सर जहां पे भी आप एक्सेल यूज करते हैं मचा दीजिए तबाही और बता दीजिए कि आप लोग सीख रहे हैं एक्सेल मेरे साथ। राइट गाइस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए और अभी तक सर अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किया तो बेल आइकन को हिट करें और सर बन जाइए हमारी इस एक्सेल लर्निंग का एक पार्ट।